का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। 101 किसानों का जत्था है जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर रवाना होगा। इसको देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर से सटे गांव में इंटरनेट सेवा बंद है। 17 दिसंबर तक 9 गांव में इंटरनेट बंद रहेगा जो शंभू बॉर्डर और अंबाला के कुछ गांव हैं। बजरंग पुनिया भी समर्थन के लिए शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पानीपत से वो रवाना हो चुके हैं और शंभू बॉर्डर अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये तीसरा मौका है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार खड़ा है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली ये किसान पहुंचेंगे और बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हें दिल्ली पहुंचने दिया जाएगा, क्या इन्हें शंभू बॉर्डर पार करने दिया जाएगा। ये सवाल एक बार फिर से बड़ा है क्योंकि 2 बार ये मौका आ चुका है जहां किसानों को पीछे हटना पड़ा, दिल्ली कूच को अस्थायी तौर पर टालना पड़ा। और आज ये तीसरा मौका है जहां किसान दिल्ली कूच करने पर अडिग हैं और ये कह रहे हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली कूच करके रहेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक शंभू बॉर्डर के एरियल व्यू है जहां किसानों का जत्था लगातार डटा हुआ है कई महीनों से, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किसान हाथों में झंडे लिए दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार होंगे। 101 किसानों का जत्था है, दिल्ली कूच की कोशिश करेगा, लेकिन इसको लेकर अंबाला के कुछ गांवों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही साथ भारी बैरिगेटिंग हरियाणा की तरफ से की गई है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। और आपके टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर की तस्वीर, 8 दिसंबर की तस्वीर और आज की तस्वीर। 6 दिसंबर को किसान अपने 101 जत्थे के साथ पंजाब के शंभू बॉर्डर से आगे बढ़े, लेकिन उन्हें हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तैनात पुलिस ने पहले ही रोक दिया। किसानों ने काफी मशक्कत की, लेकिन 2 घंटे बाद ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसान फिर 8 दिसंबर को आगे बढ़े, लेकिन फिर उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। किसान नहीं माने और आगे बढ़े और इसी की जिद पर अड़े रहे। ऐसे में हरियाणा पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि बाद में पुलिस ने किसानों के ऊपर फूलों की बरसात भी की और बिस्किट भी उन्हें खिलाए, जिसके बाद किसान फिर वापस लौट गए। और आज एक बार फिर से किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर रवाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान आज फिर दिल्ली जा पाएंगे, दिल्ली कूच कर पाएंगे, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आज क्या होगा, आज किस तरह की तस्वीर बनेगी। 2 बार दिल्ली कूच की नाकाम कोशिश कर चुके हैं किसान। आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से उन पर दागे जा चुके हैं। हालांकि पुलिस सिर्फ ये तर्क दे रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है। रवि मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज किस तरह की तस्वीर बनेगी शंभू बॉर्डर के इस पार और उस पार? सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। बिल्कुल जैस्मिन, और मैं एकदम बेहद करीब से दर्शकों को अपने ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मैं मौजूद हूँ शंभू बॉर्डर पर, और ये वो बॉर्डर है जो एक तरफ पंजाब तो दूसरी तरफ हरियाणा को जोड़ता है। और आज भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों का ये जो सफ़र है आज का भी काफ़ी नामुमकिन नज़र आता है। तस्वीरें सीधा दिखाऊंगा आपको कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और हरियाणा प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है आपको दिखाना चाहूँगा कि कंक्रीट के जो वॉल हैं यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं और लंबाई आप देख सकते हैं कि कितनी ऊपर तक है, और इसको लांघना पार करना किसानों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये पुख्ता सुरक्षा है हरियाणा प्रशासन द्वारा, जो साफ तौर पर इस मुमकिन रास्ते को नामुमकिन करता हुआ नजर आ रहा है। कंक्रीट के ये जो वॉल हैं ये इतने मजबूत है कि इनको पार करना बहुत मुश्किल है, और लंबाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसको पूरी बैरिगेटिंग के रूप में तैयार किया गया है। आगे आप एक नोडल पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाटर कैनन का नोडल पॉइंट है। अगर किसान कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो इस वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, और इसके प्रेशर के सामने अच्छे लोग नहीं टिक पाते हैं, तो काफी मुश्किल होगा ये सफर। और इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप नीचे की तरफ ध्यान दें तो ये जो आपको नुकीले रॉड नजर आ रहे हैं जमीन पर, ये इतने मजबूत हैं कि कोई गाड़ी, कोई व्हीकल इनको क्रॉस कर उस पार नहीं जा सकता। और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे जो बाएं साइड में ये जो जिस पुल पे मैं मौजूद हूँ, ये गग्गर नदी का पुल है,
और इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर हरियाणा पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन की सुविधा यहाँ पर है, तमाम जो सुरक्षा बल है यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से इस रास्ते को सिक्योर किया गया है। गगन नदी के ठीक ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुल पर क्या मंजर है, सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर तैनात है और ये सारी तस्वीरें यही बयान करती हैं कि इस रास्ते को पार करना काफ़ी मुश्किल है। इससे पहले 6 तारीख, उसके बाद 8 तारीख और आज 14 तारीख किसानों का ये आह्वान है दिल्ली जाने के लिए, मगर आज भी तस्वीरें बयान करती हैं जैस्मिन जी कि ये सफर थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आज किस तरह की तस्वीर बनेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का ये बयान सामने आ चुका है कि आज किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। बजरंग पुनिया आपसे कुछ ही देर बाद शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे बजरंग पुनिया ने ऐलान कर दिया था कि मैं आज किसानों के पास पहुंचूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा, मगर देखना यह भी होगा कि क्या प्रशासन उनको यहां तक पहुंचने देती है, क्योंकि इस रास्ते को अगर चारों तरफ से आप देखें तो ऐसा ये रास्ता है कि यहां पर हरियाणा के तरफ से इधर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। मगर बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से कल ऐलान किया कि वो पहुंचेंगे और आज उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी अपना वक्तव्य दिया कि वो किसानों के साथ हैं, मगर किसानों की सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि पहले बातचीत हो, क्योंकि बातचीत से हल निकलेगा। शायद आज नहीं तो कल निकलेगा, मगर हल जरूर निकलेगा। मगर ये बातचीत की पहल केंद्र सरकार द्वारा अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है। और एक बार आपको तस्वीरें दूसरी तरफ दिखाऊंगा जहां किसान बैठे हैं और वहां से किसान आगे बढ़ेंगे इस, और जो सीमा मैंने आपको दिखाई है इस बॉर्डर की तरफ वो आगे बढ़ेंगे और किसान जत्थेबंदी 101 जत्थे के ग्रुप में 101 किसान इस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जहां उनका आमना सामना होगा प्रशासन से। जो तस्वीरें हमने पिछली 2 बार के दृश्यों में देखी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर पुलिस करते हुए नजर आती है, और वहीं पे आपको बता दूं कि ये जो ऊपर का आप पिलर देख रहे हैं, यहां से आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं किसानों की भीड़ को संतुलित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए। तो आज क्या आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, ये भी एक सवाल है। क्या आज किसान इस बॉर्डर को पार करके हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल प्रशासन के लिए है कि क्या प्रशासन आज किसानों को उस पार जाने देगा, क्योंकि प्रशासन ने हमेशा एक ही मांग की है कि आपके पास दिल्ली जाने की परमिशन है तो आप यहां से जा सकते हैं, अन्यथा आपको यहीं पर रुकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और देखना ये होगा कि आज किसान कितनी फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जा चुके हैं और किसानों को पीछे हटाने के लिए कई तरह के अनाउंसमेंट्स और इस तरह की हिदायतें दी जा चुकी हैं। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। रवि, आप नजर बना के रखें, जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे शंभू बॉर्डर से। फिलहाल के लिए शुक्रिया।